अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो के बाद इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो बार बार वीडियो करनी पड़ रही है और आपको अपडेट करना पड़ रहा है। ये वीडियो मैं मालूमात तो बिल्कुल आपको दूंगा मैं आगे जाके कि अगला क्या होने वाला है, बट थोड़ी सी बात कर लेते हैं शुरू में फॉल्स नैरेटिव्स यानी झूठे बयानियों की। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ने अपने मकासद के लिए भारत की आवाम को एक फ़ॉल्स नैरेटिव, एक झूठा बयानिया बेचा हमेशा पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट है, पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, पाकिस्तान दिफाई तौर पे तो दूर की बात है, पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट करने के बिल के भी पैसे नहीं हैं, और इस तरह के आपको बयाने बेचता रहा और इंडियंस को बेचता रहा और उनको बेचा। और पाकिस्तान, अगर आप इंडियन इलेक्शन कैंपेन्स देखें और आप पाकिस्तान के इलेक्शन कैंपेन्स देखें तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इंडियन इलेक्शन कैंपेन्स आर टोटली फोकस्ड ऑन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे ख़त्म हो जाते हैं और उनका टोटल बयानिया पाकिस्तान के ऊपर होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने नुकसान पहुंचाना है, डिस्ट्रॉय करना है, तोड़ना है, गॉड नोस क्या क्या करना है। अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का इलेक्शन बयानिया देखें या इलेक्शन कैंपेनिंग देखें तो वो सारी इंटरनल होती है, पाकिस्तान से मुतालिक होती हैं। इकॉनमी पे बात होती है, सियासत पे बात होती है, हुकूक की बात होती है। सो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा, बुनियादी फ़र्क जब आप इंडियन और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के नैरेटिव यानी बयानिया को देखेंगे। और आई एम श्योर कि अगर ये वीडियो इंडियंस वॉच करेंगे तो आप लोग इस बात को रिलेट कर सकेंगे कि आपके पॉलिटिशियंस के बयानिए मोस्टली एंटी पाकिस्तान होते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप इलेक्शंस, आपके पॉलिटिशियंस लड़ते हैं। पाकिस्तान की अगर आप कभी इलेक्शन कैंपेन्स देखें, बल्कि इलेक्शन कैंपेन से छोड़ दें, आप पाकिस्तान का लाइव टीवी वैसे ही देख लें जाके यूट्यूब पे या दूसरे चैनल्स पे डिजिटल के ऊपर, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, अपनी बात करते हैं, अपने मसाइल, अपने इशूज़ की बात करते हैं। तो एक तो ये फॉल्स बयानिया, फॉल्स नैरेटिव बेचा गया इंडियन पब्लिक को कि पाकिस्तान के बहुत बुरे माशी हालात हैं और बहुत माशी बदहाली है और पता नहीं क्या हो रहा है। और कुछ हद तक ये गलत भी नहीं है कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ इकनॉमिक चैलेंजेस, मगर ये बयानिया चूरन बेच के आप उन लोगों के जज्बात को भड़काते रहे। दूसरा, आपने उनके जज्बात को भड़काया ये कह के कि पाकिस्तान जो है ना आपके ख़िलाफ़ कोई प्लान कर रहा है। पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास इतना वक्त है या वो एनर्जी है कि पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ को प्लानिंग के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारा होगा। ना आम आवाम को इसमें कोई दिलचस्पी है, और जब आवाम को दिलचस्पी नहीं है तो ना सियासतदानों को, है ना हमारी रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट जिसको कलेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसको कोई इंटरेस्ट है। फिर एक बयानिया बेचा गया इंडियंस को कि जी हमने रफ़ाइल ले लिया है और हम टेक्नोलॉजी के लिए इतने एडवांस हो गए हैं, हमारे पास जो है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है, ये आ गया है, फलाना आ गया है, ये जंगी तौर पे हम सुपीरियर हो गए हैं। तो पाकिस्तान ने इस छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में ये भी साबित कर दिया कि जब आपके लोग आपको ये सारे ये ड्रामा बेच रहे थे, ये सारा चूरन बेच रहे थे, तो पाकिस्तान बहुत खामोशी के साथ अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और अपनी टेक्नोलॉजी को रिफ़ाइन कर रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने JF-17 तैयारा इंडिजिनसली बना लिया और आप अभी तक अपना पहला एयरक्राफ्ट बनाने के अंदर, तेजा बनाने के अंदर अभी तक लगे हुए हैं। वो तेजाज अभी तक ऑफ ग्राउंड तो क्या ऑन ग्राउंड भी वो कंप्लीट नहीं है। शायद प्रोटोटाइप एक आध दफ़ा कुछ बनाया, उसकी टेस्टिंग हुई है, पर तेजाज इज स्टिल ऑन टेस्टिंग और प्री टेस्टिंग फेज। एंड पाकिस्तान इज लिटरली डिप्लॉयड नॉट ओनली JF-17 थंडर्स बट पाकिस्तान इज ऑल्सो सेलिंग दिस JF-17 थंडर्स एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल इंटरनेशनली। इसका मतलब है कि जब कोई तैयारा आप इंटरनेशनली बेचते हैं तो आप उसकी सर्विस, उसकी मेंटेनेंस, उसकी ट्रेनिंग सारी लवाजमात के साथ बेचते हैं, तो इसका मतलब है हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आप रफ़ाइल ले रहे थे, पाकिस्तान जो है वो J-10C और अब तो J-20C इन तैयारों पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था और आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि आप किन चक्रों में इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान खामोशी से अपना काम किया जा रहा है।
फिर आपको बड़ा गर्व था, गुरूर था अपने S-400 सिस्टम के ऊपर कि गॉड नोज़ वो सिस्टम आ गया है, तो अब सारे के मसले इंडिया के हल हो गए हैं। वो एक सिस्टम आया है तो उससे पाव भाजी भी बना लेगा, सब्ज़ी भी काट लेगा, इंडिया को भी बचा लेगा, सारे काम कर लेगा, पता नहीं क्या क्या कर लेगा। तो वो मिथ भी आज टूट गई। अब मसला ये है कि ये सारा चूरन तो हो गया वेस्ट और ये सारे बयाने हो गए ख़त्म। और अब इंडियंस को काम है, भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को, कि वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल पूछें कि ये जो फॉल्स नैरेटिव आपने हमें बेचा था वो क्यों बेचा था। मैंने पिछली वीडियो में शायद एक दफ़ा ये कहा था कि जो भारतीय पाकिस्तान आए हैं वो ये रियलाइज़ करते होंगे और उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर जनरली एक फीलिंग ऑफ लव है फॉर एवरीवन, यू नो, वी डोंट हेट एनीवन। और हम बहुत वेलकम किया आपके सिटीज़न्स को। आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपके सिटीज़न्स ने खुद डाली। वो 2 बच्चियां थीं जो लाहौर गईं, रात को खड़ी हुई थीं, तो पुलिस वाले ने बस रोकी, उनको घर तक पहुंचाया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। सो देयर इज़ जनरली लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, यू नो, नॉट बिकॉज यू सुपीरियर, नॉट बिकॉज हम आपसे मरूब हैं या हम आपसे अंडर प्रेशर हैं, बट जनरली हम इस तरह की कौम है कि हमारे पास कोई आ जाए तो जो खाने का होता है साथ बिठा लेते हैं, जो हमारे पास पेश करने का होता है हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान सो रहा है, पाकिस्तान को पता नहीं है क्या हो रहा है, और आप अपनी जंगी तैयारियाँ धूम-धाम ढोल ताशों के साथ कर रहे थे और हम बड़ी खामोशी से अपना काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। फिर आज सुबह जब आपके सिस्टम्स हैक हुए, आपके इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स शट डाउन हुए, तो आपको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान, इंडिया इतना ट्रम्प्ड अप था, हाइप्ड अप था कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे लोग, इंटरनेशनल, गूगल, फलाना, हर जगह हमारे लोग हैं। तो आज शायद आपको अंदाज़ा हुआ हो कि हमारे लोग भी काम जानते हैं और काम करना समझते हैं, इस काम को समझते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके और टेक्नोलॉजी के अंदर हम भी ठीक हैं, और हमने जो कुछ भी किया अलल ऐलान किया, हमने कोवर्टली कुछ नहीं किया। हमने, जैसे हमारे DGISPR ने कहा था कि जब पाकिस्तान करेगा तो किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया। हैविंग सेड दैट, द ऑब्जेक्टिव स्टिल इज़ कि इस बात को ना बढ़ाया जाए, इस बात को ख़त्म किया जाए। हमारी आपस की लड़ाइयाँ, जंगों से कुछ हासिल नहीं है। कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान से, भारत से, और अपने इलेक्शन कैंपेन्स के लिए, मगर आम लोगों के लिए वो ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। हमारी जंग होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, भूख के ख़िलाफ़, तंगी के ख़िलाफ़, माशी बदहाली के ख़िलाफ़, you know, these are the things we should fight against, you know, financial deprivation के ख़िलाफ़, social inclusion करें। लोग, आपके जो शहरी हैं वो आप ही के लोग हैं, वो आप ही के मुल्क के वासी हैं। किसी को मुसलमान के नाम पे परसिक्यूट करना या दूसरे रिलीजन्स के नाम पे परसिक्यूट करना, you know, leave this alone and let people live in peace and stop this imperialistic thought। खैर, ये तो बात हुई कि जो हुआ आज और उसका पस मंज़र क्या था। अब आगे क्या होगा? मेरे ख़्याल में आगे एक बयान तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन ने दिया है कि अगर पाकिस्तान ये बात बढ़ाना नहीं चाहता तो हम भी तैयार हैं डीएस्केलेट करने के लिए। आई थिंक थोड़ी देर के बाद, कुछ अरसे के बाद ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ टॉक ऑफ अ सीज़ फायर, एंड आई थिंक सीज़ फायर शुड हैपन बिकॉज दिस इज़ द ओनली सेंसिबल थिंग टू हैपन। सबसे अक्लमंदी यही होगी कि डीएस्केलेट कर लें मामले को, सीज़ फायर करें, इन हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म करें, क्योंकि आपके हथियार, हमारे हथियार, वो तो आपको अंदाज़ा हो ही गया है कि चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, एडवांस वॉरफेयर हो, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। यू नो, आप नहीं हमें ज़ेर कर सकते, क्योंकि हम ज़ेर होंगे नहीं। हम ज़ाहिर है हर मुल्क, हर कौम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ेगी, डिफेंड करेगी, तो वो हम भी करेंगे। सो आई थिंक नेक्स्ट सेंसिबल यही होगा कि हम आपने एक इंडिया सीज़ फायर कॉल करें, और मेरे ख़्याल में जब तक मैं अगला वीडियो कर रहा हूँगा तो कुछ सेंसिबल किस्म की कॉन्वर्सेशन हो चुकी होगी। वरना अगर इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया भारत ने, तो इसका बहुत
बड़ा एक प्राइस पे करनी होगी, और वो शायद प्राइस सिर्फ एक या दो मुल्क नहीं पे करे, वो पूरा रीजन पे करेगा. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर पॉजिटिव थिंग्स इंशाल्लाह दैट आर गोइंग टू हैपन, विल बी बैक. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग. एंड एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, क्योंकि अब मेरे ख्याल में हमारा आपका मिलना जुलना लगा रहेगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.